हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानते हैं कृष्ण जी के छठी के बारे में कि किस प्रकार छठी का पर्व मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और व्रत कैसे रखा जाता है। जन्माष्टमी के 6 दिन बाद कान्हा जी की छठी का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी की तरह लड्डू गोपाल की छठी का बहुत महत्व है। इस दिन श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया। इस पर्व के 6 दिन बाद कृष्ण छठी मनाई जाती है। हिंदू धर्म में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके 6 दिन बाद छठी शुद्धि का संस्कार किया जाता है, जिसे आमतौर पर छठी मनाना कहा जाता है। उसी प्रकार जन्माष्टमी के बाद में कान्हा जी की भी छठी मनाई जाती है, जिसमें लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है और व्रत किया जाता है। श्री कृष्ण छठी की तिथि और मुहूर्त इस साल पूरे देश में जन्माष्टमी का त्यौहार 26 अगस्त 2024 को मनाया गया। तो इसके बाद श्री कृष्ण की छठी का त्यौहार 6 दिन बाद यानी रविवार 1 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा। इस कृष्ण छठी पर आश्लेषा नक्षत्र और मघा नक्षत्र के साथ परिघोर शिव योग निर्मित हो रहा है। साथ ही सूर्य और चंद्रमा सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। इन शुभ योग में लड्डू गोपाल की पूजा करने से कई गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लड्डू गोपाल की पूजा करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:29 से 5:14 तक रहेगा और अभिजित मुहूर्त की शुरुआत सुबह 11:55 से दोपहर 12:46 तक है। श्री कृष्ण छठी की पूजा विधि: सुबह में जल्दी उठकर नहा धोकर के स्वस्थ कपड़े धारण कर लें। फिर एक साफ चौकी पर लाल या पीला आसन बिछाएं। इसके बाद आसन पर लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर कान्हा जी को पंचामृत से स्नान करवाएं। इसके बाद उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और फिर आप बाल गोपाल जी को चंदन का तिलक लगाएं। फिर फूल माला अर्पित करें और घी का दीपक जलाकर बाल गोपाल की आरती करें। माखन मिश्री और कड़ी चावल का भोग लगाएं। इसके बाद लोगों में प्रसाद का वितरण करें। अब प्रभु से जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए कामना करें। श्री कृष्ण छठी के दिन सभी मंदिरों और घरों में भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। इस दिन कड़ी चावल का प्रसाद बनाया जाता है और कहा जाता है कि जो साधक लड्डू गोपाल को प्रिय चीज़ों को अर्पित करता है उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही प्रभु की कृपा से जीवन में खुशियों का आगमन होता है। भगवान श्री कृष्ण को पीला रंग प्रिय है, इसलिए छठी के दिन पीले रंग के वस्त्र है वो भगवान कृष्ण को भी धारण करवाने चाहिए और स्वयं को भी धारण करनी चाहिए। कई भगत तो कृष्ण छठी पर उपवास रखते हैं, पूजा करने और लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद ही इसका पारण करते हैं। यह व्रत भक्ति का एक रूप है और माना जाता है कि परिवार के लिए आशीर्वाद और सुरक्षा लाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में होने के बाद उनके पिता वासुदेव उन्हें सबसे छिपाकर यमुना नदी के पार गोकुल ले गए, जहां उन्हें सुरक्षित रूप से नंद और माता यशोदा की देखभाल में रखा गया था। नवजात कृष्ण को दुष्ट राजा कंस से बचाने के लिए, जिसने उन्हें मारने की कसम खाई थी, बच्चों की दिव्य रक्षक देवी छठी माँ का आशीर्वाद पाने के लिए छठी पूजा मनाई गई। ऐसा माना जाता है कि देवी छठी नवजात शिशु को स्वास्थ्य, लंबी उम्र और बुरी शक्तियों से सुरक्षा का आशीर्वाद देती है। इसलिए कृष्ण छठी की परंपरा भी मनाई जाती है। कहते हैं कि माता यशोदा ने पूरे 1 वर्ष बाद में है वो कृष्ण भगवान की छठी मनाई थी, तभी से यह परंपरा छठी की चलती आ रही है। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि हमारा भी विश्वास बढ़ता है और हमें पता लगता है कि आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हो। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। धन्यवाद।